चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। ये पीएम मोदी का काफिला जिसका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा घुमाते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। बिहार में अप्रत्याशित और यकीन करना मुश्किल है बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई जिसके बाद पीएम मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार के घर के बाहर जश्न हो रहा था। नीतीश कुमार चुनाव जीत गए और उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ता देख रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। मोदी और नीतीश के नाम पर जेडीयू के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। अब देखिए जरा नीतीश के घर के अंदर आपको लिए चलता हूं। नीतीश के घर के अंदर देखिए जरा, महिलाएं गाजे बाजे मजीरे के साथ देखिए जरा महिलाओं में क्रेज नीतीश कुमार के लिए। दूसरी तरफ देखिए जरा, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के घर के बाहर देखिए सन्नाटा पसरा था। नतीजे आने के बाद न कोई कार्यकर्ता न कोई नेता कोई नजर नहीं आ रहा था। ये तेजस्वी यादव के आवास की तस्वीर पटना की मैं आपको दिखा रहा हूं। तेजस्वी और मीसा भारती जरूर सुबह नजर आए, घर से निकले, वॉर रूम गए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद एकदम खामोशी और सन्नाटा नजर आ रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, कैसे जीत के बाद बिहार में जश्न हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। असली दिवाली ये है 14 नवंबर वाली। तो न सिर्फ आतिशबाजी बल्कि ढोल बज रहे थे। रुझान आने के साथ ही ढोल नगाड़े चारों तरफ पूरे बिहार में सुनाई दे रहे थे।
देखिए जरा, बीजेपी और एनडीए की जीत के बाद कांग्रेस वोट चोरी के नारे लगा रही थी। कांग्रेस जीत के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि वोट चोरी हो गए। छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, चोरो, गद्दी छोड़ो। लेकिन कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही थी, नारेबाजी कर रही थी जीत वाले दिन भी। लेकिन इस बात से बिल्कुल जुदा बिहार में एनडीए जीत के बाद मिठाइयां बांट रही। अब देखिए दूसरी तरफ मिठाई के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ साथ डांस भी शुरू हो गया था, नाच भी शुरू हो गया था कार्यकर्ताओं का। एक तरफ इतना जश्न और इतना नाच गाना था। यह दरवाजा पहचानिए किसका है? यह है लालू राबड़ी आवास, जहां सन्नाटा पसरा था। हरे रंग का दरवाजा आप देख रहे हैं। यहां चारों तरफ सन्नाटा और मायूसी थी, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था महागठबंधन को और आरजेडी को कि उनका इतना बुरा हाल होगा इस चुनाव में। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा चुनाव में बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। वाकई बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। राहुल और तेजस्वी जैसे विपक्षी नेताओं के होश उड़ा दिए, एक नया रिकॉर्ड बना दिया और बंपर सीटों से मोदी नीतीश के हक में फैसला सुना दिया। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। जिस बिहार में कभी कट्टा और तमंचा लहराते थे, वहां मोदी और नीतीश की जीत का गमछा ऐसा लहराया कि आरजेडी हाफ हो गई और वीआईपी साफ, यानी विपक्ष की चुनौती हवा हो गई और एनडीए ने पहली बार बिहार में सीट की डबल सेंचुरी बना ली। इसके बाद जीत का ऐसा जश्न शुरू हुआ कि पटना से दिल्ली तक मखाना की खीर और लिट्टी चोखा की पार्टी होने लगी। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। बिहार में एनडीए की जीत का अनुमान चुनावी पंडित और एग्जिट पोल भी बता रहे थे, लेकिन कमल और तीर का निशान इतना सटीक होगा कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि उन्हें जंगल राज नहीं, विकास और सुशासन के राज पर यकीन है। अब देखिए जरा एनडीए ने कैसे डबल सेंचुरी लगाई है, किसी को अंदाजा नहीं था। अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि यह रेस एनडीए जीत गई है, यह मैराथन एनडीए जीत गई है। रेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी,
एनडीए को देखिए 202 देख रहे हैं, 202 सीटें मिली। बीजेपी रेस में नंबर 1 90 सीट, जेडीयू नंबर 2 84 सीटें, एलजेपी चिराग पासवान किसी को उम्मीद नहीं थी 19 सीटें, हम को 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें मिली, कुल 202। लेकिन महागठबंधन फिसड्डी रह गया, सिर्फ 35 सीटें। तेजस्वी देखिए, इसमें सिर्फ 25 सीटें आरजेडी को मिली। कांग्रेस की और बुरे हाल, 6 सीटें और लेफ्ट के खाते में 3 सीटें आई हैं, कुल 35 सीटें जीते। और ओवैसी की हालत भी बहुत खराब है, 4 से 5 सीटें और प्रशांत किशोर को तो 0 मिला है। वोटिंग परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 20% वोट मिले, जेडीयू को 19.1% वोट और एलजेपी को 5% वोट मिले हैं। कुल 46% वोट एनडीए के खाते में गया है। आरजेडी को 22.8% वोट मिले, पिछली बार के मुकाबले कम है। कांग्रेस को 8.7% वोट, पिछली बार के मुकाबले लगभग 1% कम है। लेफ्ट को 4.2% वोट, कुल 36% वोट महागठबंधन को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी को एमआईएम को 1.75% वोट मिला है। यह है बिहार का कुल रिजल्ट। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे, क्या कहा सुनिए। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। तो पीएम कह रहे हैं बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, लेकिन अब सवाल सबके जहन में एक ही है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश है कहां? यह तस्वीर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर की, सीएम आवास के घर के बाहर की। जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, नीतीश कुमार के घर के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू होता है, मीडिया का जमावड़ा शुरू होता है। इसलिए नीतीश कुमार के आवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर भारी सुरक्षा सुबह से ही थी। लेकिन नीतीश कुमार के पोस्टर भी लग गए नतीजों के साथ कि टाइगर अभी जिंदा है। एक जगह नहीं, कई जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक। ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने लगाए, जो नीतीश कुमार की ताकत बताता है। तो टाइगर अगर जिंदा है तो क्या ये टाइगर ही बिहार का फिर से सीएम बनेगा? सवाल ये देख रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का 10वीं बार सीएम बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुकाबले कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। एनडीए ने मोदी नीतीश की जोड़ी के नाम पर ही वोट मांगे। इसी का नतीजा है कि 2010 के बाद सबसे बड़ा जनादेश मिला है। नीतीश की जेडीयू ने भी इस चुनाव में बंपर सीटें हासिल की हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद जेडीयू ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती। 2020 के मुकाबले जेडीयू ने करीब दोगुनी सीटें जीत ली हैं। सीएम के सवाल पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ने भी दोहराया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बंपर जीत के बाद पोस्ट भी किया। चिराग की पार्टी ने भी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति दी है। एलजेपीआर सांसद शांभवी बोली, सीएम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार के फोटो के साथ लिखा, न भूतो न भविष्यति। जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हालांकि जेडीयू ने यह पोस्ट करने के 20 मिनट बाद इसे हटा भी दिया। लेकिन बीजेपी में नीतीश के नाम पर अंदर खाने मंथन जारी है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने सीएम के नाम पर कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नतीजों के बाद नीतीश से मिलने पहुंचे थे। केंद्र में जेडीयू का समर्थन जरूरी है, इसलिए नीतीश को हटाना मुश्किल काम है बीजेपी के लिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, क्या नीतीश ही सीएम होंगे? सुनिए सियासतदानों। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है
विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। नीतीश कुमार को लेकर टाइगर नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था। काफी मजबूती के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल की असंख्य उपलब्धियों के बल पर एक बार फिर सरकार बनाएंगे और जनता के आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नफरत और जुमलेबाजी और झूठी राजनीति पर विकास की राजनीति भारी पड़ी है। सरकार ने लोगों को सशक्त महसूस कराया है, वो महिला हो, वो दलित हो, वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, किसान, मजदूर हो, युवा हो, सब लोग एक साथ हर बाधा को पार करते हुए नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुने। 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है, बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है। अब देखिए क्या हो रहा है। नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये नेता भी कह रहे हैं, उनके अपने नेता। दूसरी तरफ देखिए जरा, यहां तेजस्वी का जो हाल हुआ है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता क्या गाना गा रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए अगली तस्वीर देखिए जरा। एक शख्स जो नकल उतार रहे थे लालू प्रसाद यादव की तीर और लालटेन लेकर। क्या जरूरत है, फिर एक बार हमारा फिलहासी फेल हो गया। और तेरी के ऐसा यार, फिर बिजली पानी सड़क ला ला के कितना हम झूठ बोले, ये बार घर घर नौकरी देंगे, वो झूठ फेल हो गया। बोले बिहार को डेवलप करेंगे, वो झूठ फेल हो गया। फिर उसे फिलहासी फेल हो गया। ऐसा यार ला के चुनाव आयोग हमारा सारा भाईजान टोपी जान का वोट काट दिया। तीन नीतीश कुमार अब दाम धरिए, बहुत अब विकास कर लीजिए, हमारा सरकार बनने दीजिए। हम बिहार में कट्टा का फैक्ट्री खोलेंगे, बिहार को डेवलप करेंगे। बहुत आप विकास कर रहे हैं नीतीश जी, का जरूरत है? हमारा ललटेनिया के जलने नहीं दे रहा है, का जरूरत है? फिर